गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूनिक अकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। हाँ, क्लास 11th में सब्जेक्ट मैथ में अपने चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या। तो संख्याओं के बारे में कौन कौन सी वास्तविक काल्पनिक सारी संख्याओं के बारे में बात हो चुकी थी। अब सम्मिश्र संख्या कौन सी होती है? वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर मिलके बनते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। तो या तो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होगी या फिर एक्स प्लस आयोटा, दोनों का मतलब एक ही है। कहीं ए और बी से लिखते हैं, कहीं एक्स और वाई से लिखते हैं। यहाँ ए मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग, और बी वाला काल्पनिक भाग होता है। ठीक है, ये काल्पनिक भाग होता है, सिर्फ काल्पनिक संख्या नहीं है, काल्पनिक भाग है। क्योंकि ये काल्पनिक, जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं 3 + 4 आयोटा, ये तो आपकी वास्तविक संख्या है, साथ के साथ वास्तविक भाग भी है जेड इक्वल टू। लेकिन यहाँ पे 4 आप देखें तो ये वास्तविक संख्या है और आयोटा आपकी काल्पनिक है। तो इस तरीके से ये पूरी जो संख्या है इसको तो बोलोगे आप काल्पनिक संख्या, लेकिन अगर अकेले 4 को आप बोलोगे तो ये आपकी सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग है, लेकिन संख्या तो आपकी वास्तविक है। तो दोनों का अलग अलग मतलब है। काल्पनिक भाग का मतलब काल्पनिक संख्या नहीं है, ये पूरी काल्पनिक संख्या है। इसमें से जो 4 जो हैं इसको आप काल्पनिक भाग बोलते हो, होने को ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्या आपके दोनों होगी, जिसमें जिसमें आपके वास्तविक भी होगी और काल्पनिक भी होगी। और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों अलग अलग ही है, प्लस माइनस नहीं हो सकती है, इसलिए आपको इसी फॉर्म में मिलेगी, या तो प्लस होगा यहाँ पे या फिर माइनस होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जैसे ये संख्या है आपकी 7 आयोटा -5, ये भी आपकी सम्मिश्र संख्या है। तो ये सम्मिश्र संख्या है, इसमें आप देखें तो ये जो संख्या है ये तो इसमें काल्पनिक संख्या है, ये क्योंकि आयोटा इसी में आ रहा है, ये वास्तविक नहीं, ये काल्पनिक है। और जो -5 है ये आपकी वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या दोनों से मिलकर आपकी बनती है सम्मिश्र संख्या। तो इसी में आगे बात करते हैं अब सम्मिश्र संख्या में। सम्मिश्र संख्या में संक्रियाएं, संक्रियाएं कौन कौन सी होती है? वही होती है योग व अंतर, गुणा और भाग, गुणा और भाग, ऑपरेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐड और सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, ये हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे योग अथवा अंतर। ठीक है, इसके लिए मैं बात करता हूँ। जैसे आपके पास एक सम्मिश्र संख्या है Z1 = 5 + 4 आयोटा, Z2 = है आपके पास 9 - 6 आयोटा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर Z1 में Z2 प्लस करनी है, Z1 + Z2, तो यहाँ याद रहे आपको कि सम्मिश्र संख्या में वास्तविक संख्या, वास्तविक भाग में ही वास्तविक भाग प्लस होगा। तो ये और ये दोनों वास्तविक भाग हैं, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 5 + 9 ये वास्तविक भाग, और काल्पनिक भाग में काल्पनिक भाग +4 आयोटा -6 आयोटा। वैसे करना प्लस था, लेकिन ये माइनस क्यों हो चुका है? क्योंकि यहाँ पे 6 माइनस का आंसर कितना मिला आपको यहाँ पे 14, और 6 में से ये माइनस करोगे तो 2 आयोटा किसका मिला? माइनस का, तो माइनस में 2 आयोटा, ये आंसर आ चुका है आपके। अगर इसी की जगह माइनस करना होता तो भी वही करोगे आप, Z1 - Z2। वास्तविक भाग में वास्तविक भाग माइनस होगा, 5 - 9 +4 -6 मतलब ये प्लस हो जाएगा 6 आयोटा। तो आपको आंसर मिला है, वो मिला है यहाँ पे -4 + 10 आयोटा। अगर इसी की तरह Z2 - Z1 करना होता तो आपको आंसर कुछ अलग मिलता। Z2 + Z1 करोगे तो आंसर वही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, ये उल्टा माइनस हो जाएगा।
तो 9 में से 5 माइनस करोगे तो 4 मिलेगा, प्लस -6 -4 ये हो जाएगा माइनस में 10 आयोटा। इस तरीके से कोई भी दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती है सम्मिश्र संख्या हो, उनको आपको जोड़ना हो या घटाना हो तो उस केस में आपको वास्तविक भाग में वास्तविक भाग जुड़ेगा और काल्पनिक भाग में काल्पनिक भाग जुड़ेगा या घटेगा, जो भी आपको करना हो। जैसे और देखते हैं, 3 आयोटा प्लस में 2, 9 माइनस 6 आयोटा। हाँ, Z1 प्लस Z2 करें तो वास्तविक भाग में ही वास्तविक भाग जोड़ना है। अगर आप 3 आयोटा में 9 को प्लस कर रहे हो तो गलत है, क्योंकि ये काल्पनिक भाग है और ये वास्तविक भाग तो कितना है इसका 2, तो 2 प्लस कितना होगा 9, और प्लस यहाँ पे 3 आयोटा, और यहाँ पे माइनस है, करना प्लस है लेकिन माइनस है इसलिए माइनस ही लगेगा। आंसर मिला आपको 11 माइनस 3 आयोटा। अगर यहाँ Z1 माइनस Z2 करना होता तो भी आप वास्तविक में से वास्तविक की 2 माइनस 9 करोगे तो माइनस के 7, और यहाँ 3 माइनस माइनस 6 मतलब ये प्लस होके 9 आयोटा मिल जाएगा। इस तरीके से दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, उनको आप जोड़ सकते हो या फिर घटा सकते हो, लेकिन वास्तविक में वास्तविक ही होगा और काल्पनिक में काल्पनिक ही होगा। अब बात करते हैं गुणा के लिए। अगर दो सम्मिश्र संख्याओं का आप गुणा करते हो तो गुणा कैसे होगा उसके लिए बात करते हैं। हाँ, जैसे Z1 है आपके पास 3 प्लस 2 आयोटा, Z2 है आपके पास 2 माइनस 6 आयोटा। Z1 का गुणा करना है आपको Z2 से। Z1 Z2 मैंने लिख दिया है, 3 प्लस 2 आयोटा और गुणा में 2 माइनस 6 आयोटा। गुणा का वही तरीका है, ब्रैकेट का कैसे गुणा करते हैं। सबसे पहले 3 का इससे गुणा करेंगे तो 3 का 2 से गुणा किया तो 6 मिला, फिर 3 का इससे करोगे तो माइनस में 18 आयोटा, इसका इससे करोगे तो 2 इंटू 2 4 आयोटा प्लस में मिलेगा, इसका इससे गुणा करोगे तो माइनस में 12, और आयोटा का आयोटा से गुणा होगा तो आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 6 इन दोनों को सोल्व कर लें आप, माइनस में 14 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और ये माइनस यहाँ पे -1 और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में 12 बन जाएगा। इसको इसमें प्लस कर दें तो ये कितना हो चुका है 18 माइनस 14 आयोटा। इस तरीके से आपको गुणा करना है। ठीक है, इस तरीके से आप अगर दो सम्मिश्र संख्याओं को आपसे बोला जाए कि इनको गुणा करो तो इस तरीके से गुणा करना है। और देखते हैं, हाँ Z1 है आपका 10 माइनस 7 आयोटा और Z2 है आपका 3 आयोटा। Z1 का गुणा करें आप Z2 से तो 10 माइनस 7 आयोटा और मल्टीप्लाई में 3 आयोटा। हाँ, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इससे कितना हो जाएगा 30 आयोटा माइनस में 21 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जानते हो आप -1 होती है, तो ये 21 प्लस का हो जाएगा प्लस 30 आयोटा। ये आंसर मिला आपको। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बोला था कि दो अगर काल्पनिक संख्याएं हैं, जैसे रूट के अंदर -2 है और रूट के अंदर -3 है, इसको आप सीधा गुणा करके इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि रूट के अंदर -2 और गुणा रूट के अंदर -3, ये आपको मिला रूट के अंदर 6। अगर आपने ये गुणा किया है तो ये आपका बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं कर सकते। तो फिर गुणा कैसे होगा, गुणा करने के लिए क्या करें, मैं इसको क्या करूं आयोटा की फॉर्म में लिखूं। √2 को आयोटा की फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, √2 माइनस में √2, तो माइनस में इसको अलग अलग कर दें, -1 मल्टीप्लाई 2, ये माइनस में √2 अलग, माइनस और √2 अलग, ये आयोटा बन चुका है आगे वाला, तो ये मिला आपको आयोटा √2। ठीक है, इस तरीके से इसको आप चेंज करोगे तो मिलेगा आयोटा √2। इसी तरीके से ये भी मिलेगा आयोटा √3, √2 इंटू √3 तो 6 होगा, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर √6, आयोटा स्क्वायर अब होगा -1 मल्टीप्लाई √6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिला है माइनस में √6। ये जो आंसर है ये आपका सही है। ठीक है, इस तरीके से नहीं करना है आपको, इसी तरीके से करना है।
इस तरीके से आप कब कर सकते हो, जब एक वास्तविक संख्या हो और एक काल्पनिक संख्या हो, तब ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा करना है। जैसे मान लो यहाँ पे 3 आयोटा है, इधर होता माइनस में 5 आयोटा। Z1 का आप गुणा करते हैं Z2 से, तो सीधा सीधा माइनस के 5 आयोटा मल्टीप्लाई 3 आयोटा, ये तो मिला आपको माइनस में 15, और आयोटा इंटू आयोटा हो चुका है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो -15 गुणा माइनस में 1। ठीक है, आंसर आ चुका है आपके पास 15, ये आंसर आ चुका है। इस तरीके से आप गुणा कर सकते हो। और देखते हैं, Z1 है आपके पास 3 आयोटा क्यूब, और Z2 है आपके पास आयोटा स्क्वायर अपॉन 7, या फिर आयोटा अपॉन 7, ये है आपके पास। दोनों को गुणा करें Z1 मल्टीप्लाई Z2, तो 3 आयोटा क्यूब मल्टीप्लाई आयोटा अपॉन 7, ये 3/7 तो आपका सेपरेट है, और आयोटा की पावर हो चुकी है आपके पास 4। आयोटा की पावर 4 आप जानते हो कि 1 होता है, तो आंसर मिला आपको 3/7। इस तरीके से आपको गुणा करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाग के लिए, कि डिवाइड कैसे होता है सम्मिश्र संख्या में। नेक्स्ट बात करते हैं भाग मतलब डिवाइड। हाँ, डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे आपको दे दिया Z1 है 1 + 2 आयोटा, Z2 है आपके पास 3 - 4 आयोटा। अगर आपसे बोला जाए यहाँ पे कि Z1 में आपको डिवाइड करना है Z2 का, तो डिवाइड कैसे करोगे, वैल्यू निकालनी है आपको Z1 अपॉन Z2, मतलब 1 + 2 आयोटा में आपको डिवाइड करना है 3 - 4 आयोटा का। ठीक है, अब डिवाइड अगर आप जैसे नॉर्मल नंबर में करते हो इस तरीके से डिवाइड, कि आपका 10 में 2 का डिवाइड करना है, उस तरीके से अगर यहाँ डिवाइड करोगे तो ऐसे नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे वाली जो सम्मिश्र संख्या है, अभी सम्मिश्र संख्या कितनी है 3 - 4 आयोटा, इसके संयुग्मी, अब संयुग्मी क्या होता है उसके लिए बात करेंगे आगे। तो संयुग्मी का इतना सा मतलब होता है कि आयोटा वाली जो संख्या है उसका चिन्ह बदलना है आपको, और उससे गुणा भाग करना है। जैसे यहाँ कितना है 3 - 4 आयोटा, तो आयोटा वाली संख्या है माइनस में 4 आयोटा, तो इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस कर देना है 4 आयोटा, जिससे गुणा और भाग करना है 3 + 4 आयोटा। इस तरीके से गुणा और भाग करना है। और नीचे हैं ये आपके, यहाँ पे सूत्र बन जाएगा एक, जो हमेशा हर जगह a - b मल्टीप्लाई a + b, ये एक सर्वसमीका बन जाएगी, जो होती है आपकी a² - b², हर क्वेश्चन में बनेगी। तो ये चीज, ये सर्वसमीका आपको काम में लेके हल करना है। ये संयुग्मी होता है, इसको यहाँ संयुग्मी भी बोलते हो आप, ठीक है, या फिर आप परिमेयकरण करना भी बोलते हो। ठीक है, तो जो भी आप समझना चाहो। तो ये अब कैसे करें, ऊपर तो गुणा कर दो, मैं सीधा 1 का 3 से करूंगा तो यहाँ मिला मेरे को 3, आगे करूंगा तो +4 आयोटा, 2 का इससे करोगे +6 आयोटा, और इसका इससे करोगे तो +8 आयोटा स्क्वायर, और नीचे a - b a + b बन चुका है, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है, -b का स्क्वायर मतलब 4 आयोटा का स्क्वायर, a - b a + b, तो a की जगह 3 है और b की जगह 4 आयोटा। इधर से आप इनकी तुलना करोगे तो a और b मिल जाएंगे आपको। इनको सोल्व करूँ मैं आगे, 3 ये दोनों प्लस कर दें, +10 आयोटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस में 8 बन जाएगा, अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, लेकिन आयोटा का भी स्क्वायर करोगे तो वो मिलेगा आपको -1। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दें, -5 + 10 आयोटा, अपॉन में माइनस माइनस प्लस हो चुका है 25। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से 5 कॉमन ले लें, 5 कॉमन लोगे तो -1 + 2 आयोटा, ये 5 का डिवाइड कर दिया मैंने, ऊपर नीचे भी कर दो, अपॉन में 5, ये आंसर आ चुका है। इस तरीके से आपको एक सम्मिश्र संख्या में दूसरी सम्मिश्र संख्या का डिवाइड करना है।
अगर यहाँ पे कोई संख्या होती, नॉर्मल वास्तविक संख्या होती, तो भी आपको यही तरीका फॉलो करना है। इस तरीके से आप भाग दे सकते हो एक सम्मिश्र संख्या में दूसरी का। हाँ, बात कर लेते हैं आगे। अभी जो बात चल रही थी संयुग्मी क्या होता है। सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, आप इसको लिखते हो जेड बार से, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कोई सम्मिश्र संख्या है आपकी a प्लस आयोटा बी, जेड बार होगा आपके पास a माइनस आयोटा बी। इसका क्या मतलब है कि जेड बार संयुग्मी निकालने के लिए आपको सम्मिश्र संख्या का जो काल्पनिक संख्या है उसका चिन्ह बदलना है। जैसे 3 माइनस 4 आयोटा, तो जेड बार यहाँ पे कितना होगा, काल्पनिक संख्या ये है, इसका चिन्ह बदल दें तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, ये संयुग्मी हो जाएगा। और देखें आप, जेड इक्वल टू है आपके पास 10 आयोटा प्लस 7। ठीक है, जेड बार कितना होगा इसमें, ये अब आपकी काल्पनिक संख्या है, इसी का चिन्ह बदलेंगे माइनस के 10 आयोटा प्लस 7, ये संयुग्मी हो जाएगा। जेड इक्वल टू है आपके पास 6 आयोटा माइनस 2, जेड बार कितना होगा, काल्पनिक संख्या ये है तो 6 आयोटा प्लस में 2, चिन्ह बदल देंगे। और देखें जेड इक्वल टू 7 आयोटा, जेड बार इसका चिन्ह बदल दें माइनस में 7 आयोटा। जेड इक्वल टू है अगर आपके पास 5, तो जेड बार भी इसका कितना होगा, 5 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे काल्पनिक संख्या का चिन्ह आपको बदलना था। काल्पनिक संख्या किस मतलब आयोटा वाली संख्या, इसमें कोई आयोटा वाली संख्या नहीं है, इसलिए इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे, इसलिए इसका संयुग्मी भी यही होगा। तो इस तरीके से आपको किसी भी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी निकालने के लिए उसके आयोटा वाली जो संख्या है, मतलब काल्पनिक संख्या है या फिर काल्पनिक भाग है, उसका चिन्ह बदल देना है। चिन्ह बदलने का मतलब अगर प्लस है तो उसको माइनस कर देना है, और माइनस है तो उसको प्लस कर देना है। इसके अलावा दो टाइप की और संख्या है इसमें, विशुद्ध वास्तविक संख्या, विशुद्ध वास्तविक संख्या, और सेकंड है आपके पास विशुद्ध काल्पनिक संख्या। दो तरह की संख्याएं होती है, विशुद्ध वास्तविक संख्या और दूसरी विशुद्ध काल्पनिक संख्या। किसको बोलेंगे, विशुद्ध वास्तविक संख्या, जैसे जेड इक्वल टू होता है आपके पास a प्लस आयोटा बी। अब इसमें ये संख्या तो आपकी वास्तविक है और ये आपकी काल्पनिक है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या मतलब जिसमें काल्पनिक नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसी संख्या जिसमें b इक्वल टू आपका 0 हो। ठीक है, ऐसे ही काल्पनिक संख्या जिसमें पूरी काल्पनिक होनी चाहिए, मतलब उसमें वास्तविक भाग नहीं होना चाहिए, तो इसमें a इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे z इक्वल टू आपके पास जो बचेगी वो बचेगी सिर्फ और सिर्फ a, और यहाँ पे z इक्वल टू बचेगी आयोटा b। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल, z इक्वल टू लिख रहा है 10। अब इसमें आपसे पूछे कि इसमें काल्पनिक भाग कितना है, तो शून्य है, क्योंकि आयोटा नहीं आ रहा है इसमें। अगर आयोटा आप लिखते हो तो आयोटा इंटू 0 ये लिखना होगा आपको। z इक्वल टू 7 ये आपकी विशुद्ध वास्तविक संख्या है। इसमें आप देखें एग्जाम्पल, z इक्वल टू 9 आयोटा। आप देख सकते हो कि इसमें जो काल्पनिक भाग है वो 0 है, अगर आप इसको लिखोगे तो 0 प्लस 9 आयोटा। z इक्वल टू माइनस में 3 आयोटा, z इक्वल टू रूट के अंदर माइनस के 7। ठीक है, इसमें भी आप सोल्व करोगे तो आयोटा की फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो ये विशुद्ध काल्पनिक किसको बोलोगे, जिसमें वास्तविक भाग शून्य हो, और विशुद्ध वास्तविक किसको बोलोगे, जिसमें काल्पनिक भाग शून्य हो। तो इस तरीके से आपके दो टाइप की संख्याएं हो चुकी है, विशुद्ध वास्तविक, विशुद्ध काल्पनिक। अब आगे बात करते हैं सम्मिश्र संख्या का। दो तरह के प्रतिलोम होते हैं आपके पास,
सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम। हाँ, इससे पहले भी आपने देखा है कि योज्य प्रतिलोम और दूसरा होता है आपके पास, एक तो योज्य होता है, दूसरा गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम, दो तरह के प्रतिलोम आपने देखे हैं। योज्य प्रतिलोम मतलब एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, और दूसरा होता है आपके पास मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स। हाँ, दो तरह के प्रतिलोम आपने देखे हैं। योज्य प्रतिलोम तो क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या है, अब 5 में आप कितना प्लस करें कि आंसर 0 आ जाए, तो आप कितना प्लस करोगे, -5। मतलब आपको क्या करना है, चिन्ह बदलना है। योज्य प्रतिलोम 10 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, -10, चिन्ह बदलना है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। -20 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, +20। इसी तरीके से गुणन प्रतिलोम, आप 5 को किससे गुणा करें कि आंसर 1 आ जाए। इसमें आंसर 0 लाना होता है, इसमें आंसर 1 लाना होता है। तो आंसर 1 कब आएगा, जब इसके व्युत्क्रम से आप गुणा करते हैं। इसको आप व्युत्क्रम में बोल सकते हो, बात एक ही है। व्युत्क्रम मतलब इनवर्स, ठीक है। तो इसी तरीके से तो सम्मिश्र संख्या में भी यही चीज है। अगर कोई सम्मिश्र संख्या आपकी ये है z = a + i b, इसको किससे, इसमें क्या जोड़े कि आंसर 0 आ जाए, तो क्या जोड़ोगे, इसके आगे -z। तो यहाँ पे योज्य प्रतिलोम जो होगा, योज्य प्रतिलोम वो कितना हो जाएगा आपके पास, -z, ठीक है। अगर सम्मिश्र संख्या आपकी डायरेक्ट नहीं है उसके, तो पहले उसको हल करें। हल करने के बाद a + i b की फॉर्म में चेंज करें। इसे आपको दे दिया कि z = 3 - 4 i + 7 - 9 + 6 i + 2 i², ठीक है, का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ये आपको दे दिए। तो पहले क्या करना है आपको, चैडी को पहले इसको सोल्व करना है। जो जो सोल्व हो रहा है उसको देख लेते हैं। 3 और 7 10 हो चुके हैं। 10 में से 9 मैंने माइनस किया तो 1 बचेगा, तो 1, ठीक है, +2 i² 1 होता है माइनस में, तो ये -2, 1 - 2, ठीक है। इसके आगे आयोटा वालों को देख लें, 6 आयोटा यहाँ है, प्लस में 2 आयोटा, ठीक है। तो ये मिला आपको -1 + 2 आयोटा। अब यहाँ पे योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम आपसे पूछा है, तो योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए आप क्या करें, इसके आगे माइनस लगा दे, तो 1 - 2 आयोटा, दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। ये आपका संयुग में नहीं है जो सिर्फ आयोटा का चिन्ह बदलोगे। योज्य प्रतिलोम मतलब दोनों के वास्तविक भाग प्लस काल्पनिक भाग, दोनों के आपको चिन्ह बदलना है। इसी तरीके से गुणन प्रतिलोम कितना हो जाएगा, सम्मिश्र संख्या थी आपकी z = a + i b, गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 1/z। गुणन प्रतिलोम, यहाँ गुणा करने पर आंसर आना चाहिए 1। आप इन दोनों को गुणा करोगे, z से z कैंसिल होके बना जाएगा, तो 1/a + i b, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपके। तो गुणन प्रतिलोम निकालने के लिए आपको इस तरीके से गुणा करना है। अब गुणन प्रतिलोम का एक सूत्र भी होता है, उसमें मापांक, तो मापांक के लिए भी बात करेंगे, मापांक की जरूरत पड़ती है। हाँ, जैसे सम्मिश्र संख्या, आपको योज्य प्रतिलोम निकालना हो, गुणन प्रतिलोम निकालना हो, पहले उसको हल करना है a + i b की फॉर्म में, जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी हो रहा हो। जैसे आपके पास है 2 - 3 - 2 i का गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए।
हाँ, गुणन प्रतिलोम आप जानते हो कि कितना होता है। गुणन प्रतिलोम होता है आपका 1/z। मैंने यहाँ लिख दिया 1/z के लिए 3 - 2 आयोटा, इसका उल्टा कर दिया। लेकिन यही नहीं छोड़ना है आपको, आयोटा अगर आपको छोड़ना है तो कहाँ छोड़ना है, अपॉन के नीचे नहीं तो ऊपर छोड़ना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, मतलब 1 में इसका डिवाइड करना है, तो वही तरीका है आपके पास, 1/3 - 2 आयोटा है। ठीक है, इसके संयुग्मी से गुणा भाग कर दो, संयुग्मी कितना होगा, आयोटा का चिन्ह बदलोगे तो 3 + 2 आयोटा, यहाँ भी होगा 3 + 2 आयोटा। ऊपर मिला आपको 3 + 2 आयोटा, नीचे यहाँ सूत्र लगेगा आपका a - b a + b जो होता है a² - b²। ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, 3 + 2 आयोटा, ये हो चुका है आपके पास 9, और एक माइनस तो ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 9 + 4, आंसर मिला आपको 3 + 2 आयोटा अपॉन 13। ठीक है, ये आंसर आ चुका है। हाँ, आगे बात करते हैं। और सम्मिश्र संख्या का मापांक मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई सम्मिश्र संख्या है आपकी z = a + आयोटा b। ठीक है, इसका मापांक का चिन्ह ये होता है, क्या करना है आपको, रूट के अंदर a² + b², जहाँ a का मतलब क्या है, जो रियल पार्ट है, वास्तविक भाग है, उसका वर्ग करना है, काल्पनिक भाग है उसका वर्ग करना है, दोनों का जोड़ के उसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अब मापांक का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2 एक्सिस होती है आपकी, ये तो रियल एक्सिस, मतलब ये है आपकी वास्तविक, और ये है काल्पनिक, इमेजिनरी, 2 अक्ष होती है। आप मान लो कि सम्मिश्र संख्या यहाँ है, जैसे z = है आपके पास 3 + 4 आयोटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 3 आपको इस पे लेना है, ये वास्तविक अक्ष है, 3 इस पे लेना है, काल्पनिक अक्ष पे कितना लेना है, 4। इस तरीके से यहाँ सम्मिश्र संख्या मिलेगी, जिसकी मूल बिंदु से कितनी दूरी है, जैसे यह मान ले कि ये 3 है, इधर थोड़ी देर के लिए इधर 4 लिया तो ये 4 होगी, 3 और 4। आप पाइथागोरस प्रमेय से इसकी वैल्यू निकालोगे तो 3 का वर्ग + 4 का वर्ग, 9 + 16 25 का √5 मिलेगा। अगर आप ये सूत्र लगाओगे तो भी आपको आंसर यही मिलेगा। तो मूल बिंदु से उस सम्मिश्र संख्या को अगर आप इस अक्ष पर व्यक्त करें तो मूल बिंदु से उसकी कितनी दूरी होगी, ये चीज आपकी दिखाती है सम्मिश्र संख्या का मापांक। और ये भी आपको कब सोल्व करना है, जब उसको a + आयोटा b के रूप में व्यक्त करें। a + आयोटा b के रूप में व्यक्त करने के बाद ही आपको सम्मिश्र संख्या का मापांक निकालना है, क्योंकि तभी तो आपके काल्पनिक भाग और वास्तविक भाग दोनों अलग अलग होंगे। जैसे एग्जांपल z = 2 - 3 आयोटा, इसका मापांक निकालने के लिए क्या करें आप, 2 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग, ये मिल चुका है आपको रूट के अंदर 13। ठीक है, तो इस तरीके से पहले सोल्व करके फिर निकालना है। अगर आप इसी की जगह z के बार का भी अगर मापांक निकालोगे तो वो भी इतना ही होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हो कि z का मापांक निकालें या फिर z के बार का मापांक निकालें, आंसर आपको एक जैसा मिलेगा।